हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आध्यात्मिक शक्ति का विकास मनुष्य के खान पीन, जो कुछ भी आचार विचार की स्वच्छता पवित्रता होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए अपने खाने पीने का, मान लीजिए कि आप शराब पीते हैं तो अशुद्ध वातावरण तो बनता है, मन भी अशुद्ध होता है और हमारी शक्ति भी क्षीण होती है। यदि आप मान लीजिए कि मांसाहार इत्यादि का भोजन करते हैं तो उससे भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विनाश होता है। वह जितना होना चाहिए हो नहीं पाता है। इसलिए कभी भी जीवन में आध्यात्मिक परमात्मा शक्ति को प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक शक्ति माता दुर्गा जी इत्यादि जो हैं शक्तिशाली, इंद्र कुबेर इत्यादि देवता हैं, उनको प्राप्त करने के लिए और उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक शक्ति आते कैसे है? हमारी साधना से। जो हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, साधना करेंगे, अच्छे विचारों में रहेंगे तो उन अच्छे विचारों का पुनरावृत्ति जब बार बार होती है तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति पनपती रहती है। और जब हम त्रिसंध्या करते हैं सवेरे, दोपहर में और शाम को, तो वह आध्यात्मिक शक्ति का बहुत बड़ा आधारभूत उदाहरण है। वह करते रहना चाहिए। जब मैंने बताया कि 1-2 मिनट के अंदर ही संध्या हो जाती है तो फिर क्या दिक्कत है? उतना समय निकाल करके कर देना चाहिए जो मैंने समय अपने त्रिसंध्या में बताया है। और इतना आसान तरीका बताया है कि उससे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भगवान की पूजा पाठ इत्यादि को बहुत, मान लीजिए कि बहुत बड़ा, उसको विघ्न बाधा वाला या कठिन नहीं बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। फूल पत्ती नहीं है तो क्या भगवान की पूजा नहीं होगी? होगी ना। यदि दीप नहीं है, कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो मन की आध्यात्मिक पूजा भी प्रभु को प्राप्त हो जाती है, माता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए हमें पूजा पाठ की पद्धति को बहुत कठिन नहीं बनाना चाहिए। जैसे घर में शुद्धिकरण के लिए आप रुद्राभिषेक करते हैं, श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा करते हैं, या अन्य किसी विद्वान को बुला करके जो कार्य करते हैं, उसमें सामग्रियों की जरूरत बहुत है। लेकिन प्रभु के को प्राप्त करने के लिए केवल आपकी ठीक ठीक साधना की जरूरत है। और यदि साधना अच्छी है तो प्रभु की निकटता भी बढ़ती रहती है और हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे संत थे, कबीर थे, रैदास थे, यही नहीं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, विठल जी महाराज, बहुत इस समय देखिए विश्व गुरु रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज, बहुत सारे लोग हैं। अपने अपने तरीके से कहेंगे कि राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, बोलते रहिए, बोलना भी चाहिए। लेकिन हरि शरणम होकर के वो लोग भी तपस्या करते हैं। और जब हरि शरणम होकर के माता का, किसी भी देवी देवता का हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और हम उस आध्यात्म शक्ति भगवान को प्राप्त करते हैं। और जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे और भगवान के अतिरिक्त बीच में कोई आता भी नहीं है। इसलिए हरि शरणम होकर के पूजा करें, पाठ करें, आनंद लें, जीवन का आनंद लें। जीवन का आनंद भोग विलास पिपासा माया मोह में ही नहीं है। जीवन का आनंद सब कुछ प्राप्त करते हुए हरि की शरणागत होने में ही है। इसलिए हरि की शरणागत जरूर होना चाहिए और इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, दुर्गे माता की, राधा रानी की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माता सीता के साथ रामचंद्र की जय। हरि शरण।